उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों को उनके और उनके परिवार के सदस्यों को अपनी सभी संपत्तियों की घोषणा करने का निर्देश दिया है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की, सुनिए। योगी आदित्यनाथ की दूसरे कार्यकाल की बात करें तो लगातार जो उनकी नीति रही है जीरो टॉलरेंस, लगातार उसका उदाहरण भी रहा है कि 2 आईएएस, 1 आईपीएस तमाम अधिकारियों को उन्होंने निलंबित किया। आज मंत्रिपरिषद की बैठक थी, उसमें एक अहम चौंकाने वाला उन्होंने फैसला लिया कि जो भी उनके सहयोगी मंत्रिपरिषद के मेंबर हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री की बात करें या राज्य मंत्री की बात करें, सारे लोगों की अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी। क्योंकि लगातार शिकायत रहती है कि जिस तरीके से इनके इजाफा होता है आर्थिक आय में, तो लोगों का एक निशाना रहता है कि मंत्री पे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है। सर, कैसे देखते हैं, क्योंकि जब आप लोग चुनाव में जाते हैं तो एक जो बयान हल्फी होता है उसमें दिखाया जाता है कि संपत्ति नेताजी की बढ़ गई, उसको लेके तमाम जनता भी सवाल करती है, जो अपोजिशन का नेता रहता है वो भी सवाल करता है कि 5 साल में मंत्री जी की आय से अधिक संपत्ति का मामला हो गया। अब जो आज योगी आदित्यनाथ जी का फैसला आया उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पुरानी सरकारों में ये होता रहा कि जब निर्वाचन से पूर्व जो संपत्तियां थी और उसके 5 साल के कार्यकाल के बाद जो संपत्तियां, उनमें भारी अंतर था, तो जनता सवाल करती थी। अब लोकतंत्र में शुचिता बनी रहे और पारदर्शिता बनी रहे, तो बहुत बड़ा निर्णय माननीय योगी जी ने लिया है कि सभी मंत्री और राज्य मंत्री अपने हर साल संपत्ति का, अपने परिवार सहित संपत्ति का ब्यौरा देंगे, जिससे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। शुचितापूर्ण राजनीति का प्रारंभ है, इसको ये कहना चाहिए। उसी मंत्रिपरिषद में दूसरा अहम फैसला हुआ कि आप लोग जाएंगे और मंडल स्तर पे आपके साथ सहयोगी में राज्य मंत्री रहेंगे, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रहेंगे और समीक्षा करेंगे। उसका क्या है कार्यक्रम? इसको उन्होंने सरकार जनता के द्वार करके संबोधित किया हम लोगों के बीच में, और उसका मुख्य वजह ये थी कि जो हम लोग योजनाएं बनाते हैं, सरकार जो योजनाएं बनाती है वो अंतिम छोर तक पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती, और जिसको पहुंचना चाहिए, तो जब सरकार के प्रतिनिधि स्वयं जनता के बीच पहुंचेंगे और समीक्षा करेंगे हर योजना का, हर कार्यक्रमों का, तो उससे उसमें एक तो गति मिलेगी और दूसरा अंतिम छोर तक पहुंचेंगे सभी कार्यक्रम और योजनाएं। ये बहुत अच्छा निर्णय है, जिससे कि जनता भी लाभान्वित होगी और सरकार लोकप्रिय भी बनेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी थे। उन्होंने कहा कि जो योगी आदित्यनाथ का लड़ाई रही है जीरो टॉलरेंस की, उसमें ये इस फैसले का अहम रोल रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई होती है, 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उम्मीद लगाया जा रहा है कि 2022 में जो बयान हल्फी मंत्री लोग लगाए होंगे वही 2027 में भी रहेगा। सहयोगी सीएम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ।